वेलकम बैक टू माइंड योर हेल्थ। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, वो है नींद। तो हम आज डिस्कस करेंगे नींद, नींद का पैटर्न क्या होने चाहिए, रिलेशनशिप क्या है नींद में और जागने में, और हम सोने को या नींद को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे आप एक रेस्टफुल नाइट स्लीप एंजॉय कर सकते हैं, और किस तरह आप सोने के बाद अगला दिन सारा दिन फ्रेश फील कर सकते हैं। मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है और मैं नॉर्वे में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नींद हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जनाब, नींद जो है सिर्फ रेस्ट करने का नाम नहीं है। सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी को रिकवर करती है। तमाम दिन के जो एक्टिविटीज़ आपने की हैं, थकावट से आपको अल्टीमेटली रेस्ट चाहिए होता है, थकावट उतारनी होती है। उसके बाद आपकी मेमोरीज को कंसोलिडेट करती है। आपका जो अगला दिन आ रहा है सोने के बाद, उसके बाद उसके लिए आपको तैयार करती है। बॉडी फंक्शंस को रीसेट करती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का। लेकिन हम में से अक्सर जो है नींद के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और अगर आप भी नॉर्मल लोगों की तरह हैं तो कम से कम हर 10वें 15वें दिन एक ऐसी रात ज़रूर आती है जब आपको सोने में मुश्किल होती है। सारी रात अच्छी तरह सो नहीं पाते और अगला दिन सारा फटीग में और टायर्डनेस में गुजरता है। तो इस चीज़ पे ओवरकम कैसे करना है हमने, और नींद को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। अब ये टेक्निक्स क्या हैं या टूल्स कौन से हैं, इन सब में दो बुनियादी फंक्शंस हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि सारा दिन अपने आप को अलर्ट रखना है और फोकस रखना है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, और अपने आप को तैयार करना है जल्दी सोने के लिए। सोने के पीछे साइंस क्या है, कभी सोचा आपने? सुबह हम उठते हैं, शाम हो जाती है, शाम को सो जाते हैं, क्या ये सब कुछ ऐसे हो रहा है? एक पूरी साइंस है, और ये साइंस में कुछ मीडिएटर या कुछ केमिकल इन्वॉल्व है। तो चलें आए उस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, कुछ साइंसी बातें हो जाएं। तो भैया, हमारी स्लीप क्वालिटी वो दो फैक्टर्स पे टिकी हुई है। सबसे पहले तो एक केमिकल मीडिएटर है जिसे एडिनोसिन कहते हैं। आप में से अक्सर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडिनोसिन का नाम तो सुना होगा। तो एडिनोसिन आपके जिस्म में इकट्ठी होती रहती है। जितना ज़्यादा आप जागेंगे, जितना ज़्यादा आप थकावट का काम करेंगे, उतनी ज़्यादा एडिनोसिन एक्यूमुलेट होती जाएगी। इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि आपकी स्लीप ड्राइव है बॉडी की। जितना ज़्यादा आप, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जितना ज़्यादा आप जागेंगे उतना ज़्यादा इसके लेवल बढ़ेंगे, और जितना आप वेल रेस्टेड होंगे उतना इसका लेवल कम होगा, और स्लीपीनेस उतनी ही कम होगी। जब आप और मैं रात को सोते हैं तो एडिनोसिन लेवल हाई से लो आते 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 बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो अच्छा खासा रेस्टेड और फ्रेश होते हैं। उसकी वजह यही है, एडिनोसिन लेवल लो है। और जो ही सारा दिन हम काम करते हैं, एडिनोसिन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से स्लीपीनेस, गुनूदगी, या बैठे बैठे थोड़े से मतलब इस तरह फील होता है कि यार अभी कोई तकिया मिल जाए तो सो जाऊं। तो ये आपकी बॉडी में एडिनोसिन कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हमें नींद आ रही होती है, हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं कैफिनेटेड, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है भाई? क्या कैफीन जो है एडिनोसिन को मार देती है, मार भगाती है, क्या करती है? इस तरह समझ लीजिए ये रिसेप्टर हैं जहाँ पे आके एडिनोसिन ने चिपकना होता है और इफेक्ट शो करना होता है। अब कैफीन जो है वो इस रिसेप्टर और एडिनोसिन के दरमियान एक दीवार बन के हाइल होती है। जिस तरह पुरानी हिंदी मूवी में होता था कि हीरो हीरोइन प्यार बहुत प्यारा चल रहा है और दरमियान में विलन भाई आ गए, या फिर हीर रांझे हैं अच्छे खासे बाप में मिलने जा रहे हैं लेकिन दरमियान में मामा कैदू आ गया और उसने सारा रंग में भंग डाला हुआ है। तो ये कैफीन जो है मामा कैदू है, और ये जितना अरसा रहेगा ये एडिनोसिन को रिसेप्टर पे नहीं मिलने देगा, जिसकी वजह से हमें स्लीप के ट्रिगर्स नहीं आएंगे, सोने की ख्वाहिश नहीं जागेगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जो ही कैफीन का इफेक्ट खत्म होगा, कैफीन की मिकदार कम होगी, क्योंकि लेट्स से कि आपको एक एनर्जी ड्रिंक ने 4 घंटे का अलर्टनेस पीरियड दिया, तो 4 घंटे में कितनी एडिनोसिन इकट्ठी हो गई, उस चीज़ का ख्याल रखना। और जो ही उसका इफेक्ट ख़त्म होगा आपको यकदम नींद का क़लबा होगा। तो ड्राइवर हजरात इस बात का बहुत ख्याल रखें कि अगर आपने नींद भगाने के लिए चाय पी रखी है, कॉफ़ी पी है, या एनर्जी ड्रिंक पिया है, तो उसका असर जो ही ख़त्म होगा फिर भाई खैर नहीं है। और जो सेकंड फैक्टर है
वो है हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। जी हाँ, आपकी और मेरी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक है जो हमें ये बताती है कि हमने किस वक्त सोना है, किस वक्त जागना है, किस वक्त हमें जागने के बावजूद ही सुस्त सुस्त रहना है। उसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम्स। सर्केडियन रिदम कंट्रोल करता है हमारे स्लीप पैटर्न को, और ये ट्रिगर होता है लाइट एक्सपोजर से। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और ये लाइट एक्सपोजर सिर्फ सनलाइट नहीं है, नॉर्मल लाइट भी है। होता ये है कि जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमारे उठने की वजह मॉर्निंग सनलाइट है, जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज को ट्रिगर करती है। और कॉर्टिसोल रिलीज जो है बॉडी को सिग्नल देता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि उठ जाओ भाई। हार्ट को सिग्नल देता है कि पंपिंग तेज कर दो। मसल ट्विचिंग शुरू हो जाती है, बाकी बॉडी फंक्शन शुरू हो जाते हैं, इंसान बेदार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे सनलाइट के बगैर हम इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग को सनलाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक समझने के इस टोटल प्रोसेस के लिए जो सर्केडियन रिदम्स हैं उसे ट्रिगर करने के लिए एक क्रूशियल चीज़ है। और इतना तक कहा जाता है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपकी ये होनी चाहिए कि नींद से उठें और फौरन घर की बालकनी में जाके या दरवाजे से बाहर निकल के 2 से 5 मिनट के लिए या इवन 10 मिनट तक आप सनलाइट को फील करें। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। अगर कोई रह रहा है एशिया में तो वहाँ तो भाई सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे सूरज तुलू हो जाता है। अगर कोई यूरोप में रह रहा है थोड़ा सा लेट होता है, या स्कैंडिनेविया में आप लोग रह रहे हैं तो सूरज सर्दी में इतना ज़्यादा निकलता भी नहीं है। तो क्या वहाँ भी आपको सनलाइट ट्रिगर कर सकती है आपकी सर्केडियन रिदम्स को? जवाब है हाँ। क्योंकि बावजूद इसके कि सूरज नहीं निकलता किसी कंट्रीज में या कहीं पे रोशनी कम होती है, लेकिन दिन के स्टार्ट के साथ आपके इर्द गिर्द इतने लाइट फोटॉन्स जमा होते हैं कि आप वहाँ पे जाके अपनी आंखों को एक्सपोज करें तो आपका नेचुरल प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि घर में बैठ के खिड़की से क्या आप सनलाइट या बाहर जो लाइट एनर्जी है उसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और एक बिग नो है। डिफरेंट स्टडीज ये कहती हैं कि घर में बैठ के विंडो पैन से, बालकनी के शीशे से बैठ के सूरज को एंजॉय करने से लाइट एनर्जी 50 से 100 टाइम्स लेसर अमाउंट में आपकी बॉडी को प्रोवाइड होती है, एज कम्पेयर टू अगर आप वही खिड़की खोल लें और सर थोड़ा सा बाहर निकाल के उस सनलाइट को फील करें, या फिर मेन डोर से बाहर आए खुली हवा में, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, सूरज निकला हुआ है या सूरज नहीं निकला हुआ, लेकिन दिन चढ़ गया है, रोशनी है, तो उस रोशनी को फील करें। तो ये आपके सर्केडियन रिदम्स को ट्रिगर करती है। अब इसको इस तरह समझ लें, सुबह सुबह उठ के आपने आपके बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हुआ, उसने सिग्नल दिया कि आपने उठना है, बॉडी ने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं। वही कॉर्टिसोल एक और सिग्नल दे रहा है कि इतने घंटों के बाद आपकी बॉडी ने स्लीप में जाना है। इस वजह से जो हमारे दोस्त जल्दी सुबह उठने के आदी हैं तो 8-9 बजे बेचारे जमाइयाँ दे रहे होते हैं। इसमें एक और सवाल उठता है जो कि अक्सर बात की जाती है कि आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं वो हमारी आंखों को या वो हमारे स्लीप पैटर्न को किस तरह डिस्टर्ब करती हैं। हमारा जिस्म अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल लाइट के रिस्पॉन्स के लिए नहीं बना हुआ। रात को लेट नाइट जब हम मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं या टीवी पे बैठे रहते हैं तो हमारे स्लीप पैटर्न में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। रात को नींद नहीं आती जल्दी, और सुबह जो है जिस वक्त हम उठते हैं तो थकावट होती है। इसके बरक्स अगर आप सुबह सुबह उठ के, और ये एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे शायद अक्सर लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये मैंने रिसर्च पढ़ी है। सुबह सुबह उठ के मुंह हाथ धो के आप अगर मोबाइल स्क्रीन देखें 10-15-20 मिनट, रील्स देखते रहें, कुछ अपने ईमेल चेक करें, सोशल मीडिया एक्टिविटी देखें, तो आपका जो सर्केडियन रिदम है पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी को मैसेज आता है कि बॉस नाउ इट्स टाइम टू वर्क। तो ये एक पॉजिटिव है। और वही चीज़ अगर आप रात को लेट नाइट बैठ के रील्स देख रहे हैं तो वही आपके कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता रहेगा और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी।
हमारी बॉडी में स्लीप इंड्यूस करने के लिए जो नेचुरल केमिकल बॉडी में पाया जाता है या बॉडी में बनता है उसका नाम मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन की एक रिक्वायर्ड मिकदार बहुत ही ज़रूरी है हमारी नींद को इंड्यूस करने के लिए। और मेलाटोनिन अपनी खातिर का मिकदार में उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब हम सारे दिन लाइट एक्सपोजर को मिनिमाइज करेंगे। सारे दिन से मुराद जो ही दिन का दूसरा हाफ शुरू होता है उस वक्त आप अपना एक्सपोजर कम कर दें। अगर ज़रूरी भी है तो लाइट को डिम रखें। और अगर रात को 8 बजे के बाद आपको वाकई बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है तो एटलीस्ट ओवरहेड लैंप इस्तेमाल मत करें। ओवरहेड लैंप का मतलब आप बैठे हैं कमरे में, छत के ऊपर लैंप लगा हुआ, उसको इस्तेमाल मत करें। फ्लोर पे कोई लाइट है, टेबल लैंप है, उसको यूज़ करें। या आप अगर फ्लाइट ले रहे हैं और सारे सोए हुए हैं, लाइटें ऑफ कर रखी हैं उन्होंने, तो आप अपनी साइड का बल्ब यूज़ करके कोई बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन शाम को जितना हो सके अपना लाइट एक्सपोजर मिनिमाइज करें, उससे आपका स्लीप पैटर्न अच्छा रहेगा, मेलाटोनिन बनती रहेगी और टाइम पे आप सो पाएंगे। अब एक मेजर प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होता है, मुझे भी अक्सर फील होता रहा था ये, कि सुबह सुबह हम उठते हैं लेकिन पूरी तरह से अलर्ट नहीं होते। 9 बजे तक, 10 बजे तक अलर्टनेस नहीं होती। जब तक थोड़ी सी चाय ना पी ली जाए तो उस वक्त तक दिमाग से एक धुंध नहीं ख़त्म होती। अक्सर आपने सुना होगा एक डायलॉग होता है कि जब तक मैं कॉफ़ी ना पी लूँ, जब तक मैं चाय ना पी लूँ, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती। तो ये बिल्कुल सच है उन लोगों के लिए जो रात को बैठ के स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लाइट एक्सपोज़र उनका मैक्सिमम है और रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सर्केडियन रिदम्स की, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने मूड की परवाह नहीं करते। तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और एक एक ख़ास बात जो आप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाएँगे। स्लीप की कमी, नींद की कमी आपका मूड को ट्रिगर कर सकती है। डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता और आपकी मेमोरी शार्प नहीं रहती। डिसीजन पावर वो कमज़ोर हो जाती है। तो टाइम पे सोएं। तो इस सारी डिस्कशन को समराइज़ करते हुए मैं बस यही कहूँगा कि स्लीप जो है हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ हमारे रेस्ट को प्रमोट करती है, हमारी बॉडी को रीसेट करती है, बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमें बीमारियों से भी बचाती है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और हमारे मूड के लिए, हमारे मानिए कि दूसरे इंसानों से रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए इफ़ेक्टिव नींद का होना बहुत ज़रूरी है। तो नींद की कदर कीजिए, अपने सर्केडियन रिदम्स की रिस्पेक्ट करें, अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कीजिए और दिन के वक्त फोकस रहिए। तो अगर तो आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और किसी ऐसे दोस्त के साथ जो नींद की कमी का शिकार है शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।